आज से 13 साल पहले जब मैं अबू धाबी के अंदर ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जॉब हंटिंग कर रहा था ना, तो मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चाहे आप इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर बीटेक प्रोफेशनल है, अगर ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर आप नौकरी चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब इंटरव्यूज के अंदर अपने जॉब कैरियर के लिए कौन से स्किल सीखने हैं, कौन सी कंपनीज हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये लोग कितनी कितनी सैलरीज लेते हैं। आज हम बात करेंगे अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के बारे में। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर हम अपनी फ्रंट लाइन को कहते हैं, यानी कि जो सबसे पहले इनकाउंटर होता है जिस डिपार्टमेंट का आपके रेजर्वायर के साथ, जहां से ड्रिलिंग की जाती है, प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन की जाती है, इस डिपार्टमेंट को कहा जाता है, इस डिवीजन को कहा जाता है अपस्ट्रीम इंडस्ट्री। अब इस अपस्ट्रीम इंडस्ट्री को मजीद दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करें, ये आपको समझना और इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जॉब इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है और ये बड़ी जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है। अब जो आपके ऑपरेशंस, जो आपकी ड्रिलिंग्स, जो आपकी प्रोडक्शन आपकी समंदर से हो रही है, उसको हम कहते हैं ऑफशोर इंडस्ट्री। और जो आपके ऑपरेशंस ड्रिलिंग आपके ज़मीन से हो रहे हैं, पहाड़ों जंगलों से, यानी कि अदर देन समंदर या सी, इट वुड बी कॉल्ड एज ऑनशोर। अब ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर अपस्ट्रीम डिवीजन को समझना है तो ये भी समझना होगा कि रिग किसको कहते हैं। रिग डिफरेंट इक्विपमेंट्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक सेटअप होता है जिसकी मदद से आप किसी भी रेजरवायर को ड्रिल करते हो। अब रिग्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक आपके होते हैं ड्रिलिंग रिग्स और दूसरे आपके होते हैं वर्क ओवर रिग्स। ड्रिलिंग रिग्स नाम से ही जाहिर है कि कहीं पे भी अगर आपको अपने रेजरवायर को ड्रिल करना है तो उस जगह पे आपको जो रिग चाहिए होगा उसकी कैटेगरी होती है ड्रिलिंग, ठीक है। जबकि वर्क ओवर रिग वो होता है जो ऑलरेडी आपका स्टैब्लिश ऑयल एंड गैस वेल है, अब उसके अंदर आपको मेंटेनेंस चाहिए, उसकी कंप्लीशन ज्वेलरी में कोई चीज चेंज करनी है, वाल्व हो सकता है आपका, कुछ भी फ्लोटर चेंज करना है, ये डिफरेंट डिटेल के अंदर मैं नाम ले रहा हूं, आप इसके मुतालिक परेशान ना होइएगा। तो जब ऑयल एंड गैस वेल जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी बना बनाया, जब उसकी बाद में किसी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो वहां पे जो रिग आकर काम करता है उसको हम कहते हैं वर्क ओवर रिग। इसके अलावा अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेशंस को दो मजीद हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक आपके रिग ऑपरेशंस होते हैं और दूसरे आपके रिगलेस ऑपरेशंस होते हैं। रिग ऑपरेशंस, इट्स ऑब्वियस थिंग कि जहां पे ऑयल एंड गैस वेल के ऊपर आपका रिग काम कर रहा है, रिग की मौजूदगी में जितने काम होंगे उनको हम कहेंगे रिग ऑपरेशंस। और सम टाइम ऐसे होता है कि आपका रिग ऑल द टाइम वेल पे नहीं होता, सम टाइम आपकी और सर्विसेज होती हैं, जिस तरह से अपस्ट्रीम के अंदर आपकी वायर लाइन, जिसको आप ई लाइन भी कहते हैं, ओपन होल लॉगिंग है, केस्ड होल लॉगिंग है, आपकी कॉइल ट्यूबिंग है, एसिड पंपिंग है, फ्रैग जॉब है, वेल टेस्टिंग है, स्लिक लाइन है। ये आपकी जो सर्विसेज होती हैं ये आपके रिग के बगैर भी या रिग के साथ भी प्रोवाइड की जाती हैं, वेल की स्टिमुलेशन के लिए या डिफरेंट तरह के जो इंस्ट्रक्टेड ऑपरेशंस होते हैं क्लाइंट या एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन यूजुअली तौर पे जब रिग होता है उसको हम कहते हैं रिग ऑपरेशंस, और जब रिग नहीं होता और इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं जहां पर रिग की इतनी जरूरत नहीं होती तो इसको हम कहते हैं रिगलेस ऑपरेशन। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को अगर आप कैटेगराइज करके अपने पेपर पे लिख लें, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट स्टेप जो समझना है वो ये है कि यार इस पूरी कंपनी के अंदर, इस पूरी इंडस्ट्री सेटअप के अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं। तो बहुत इजी है, एक आप डिवाइड कर लें मजीद इन लोगों के करैक्टर को या इनके जॉब रोल को समझने के लिए। एक आपके रिग के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं और दूसरे आपके सर्विसेज कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं। रिग के अंदर देखिए रस्ट अबाउट है, सबसे नीचे लेबर वाला काम जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है, उसके ऊपर होता है आपका फ्लोर मैन। अब रस्ट अबाउट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, इसको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, ये लेबर वाला काम है, लेकिन आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स भी ज्वाइन कर रहे होते हैं इस नीयत से कि भैया कल को हम अपने आप को इंप्रूव करके तरक्की कर लेंगे, कर भी लेते हैं, लेकिन काफी लेबर वाला काम है। ये बंदा स्टार्टिंग में 2500 दिरहम सैलरी इसकी लगती है, चाहे सऊदी अरब दुबई की बात हो, और 28 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने की इसको छुट्टी मिलती है। अब इसके ऊपर आता है फ्लोर मैन। अब फ्लोर मैन इससे थोड़ा सा सीनियर होता है, यही बंदा थोड़े अरसे बाद प्रमोट होके जाता है और इसकी सैलरी आप 3500 लगा लें। इसके ऊपर आता है आपका फोरमैन, फिर आपका उसकी सैलरी कोई 1000 दिरहम ज्यादा लगा लें, और फिर आपका पंप मैन आता है जिसको डायरेक्ट मैन भी कहते हैं, इसकी सैलरी आप लगा लें कुछ 7-8 हजार दिरहम। एंड देन आपका असिस्टेंट ड्रिलर 12,000 दिरहम तक सैलरी ले रहा होता है, फिर आपका ड्रिलर जो आपकी 15-16 हजार रुपए सैलरी ले रहा होता है, और फिर आता है आपका असिस्टेंट रिग मैनेजर या फिर टूल पुशर जो कि 20-25 हजार दिरहम बना रहा होता है मंथली बेसिस पे, और फिर आपका आ जाता है रिग मैनेजर जिसकी सैलरी तकरीबन 40 to 50,000 दिरहम्स के करीब होती है। लेकिन एक रस्ट अबाउट को रिग मैनेजर बनने के लिए बनता रस्ट अबाउट से ही रिग मैनेजर है, लेकिन ये नहीं कि हर रस्ट अबाउट रिग मैनेजर बनेगा, जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वही बनते हैं। अब ये जो है ये 20 से 25 साल का ड्यूरेशन है, आप अगर तरक्की करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर आप रिग मैनेजर बन जाते हैं, बट इट इज वेरी रफ एंड टफ जॉब।
अब दूसरी तरफ आते हैं सर्विस कंपनीज की तरफ। ये कंपनीज श्लम्बर्जर, हैलिबर्टन, वेदरफोर्ड, बेकर ह्यूजेस एंड एक्सप्रो, ये इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं। फिर आपके हर कंट्री के अंदर कुछ लोकल कंपनीज भी होती हैं, जैसे आपकी पाकिस्तान के अंदर आप देख लें तो आपकी क्वांटम है, आपकी स्प्रिंट है, और अगर यूए की बात करें अलमंसूरी, अल अहलिया, सफवान, अगर कुवैत की बात कर लें तो ये कुछ लोकल अरेबिक कंट्रीज की कंपनीज भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड्स का भी नाम लेना जरूरी है। इन सर्विसेज कंपनीज की हिरार्की या इनका जो एक ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी तरीके से स्टार्ट होता है कि आपका सबसे निचले लेवल पे हेल्पर होता है, उसको हम असिस्टेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, फिर आपका ऑपरेटर आता है। अब असिस्टेंट ऑपरेटर की सैलरी भी उतनी होती है जितनी रस्ट अबाउट किया है, ये भी लेबर वाला काम है, बट टेक्निकल फील्ड के अंदर काम करते करते आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेशन की हाउ नो समझ जाते हैं तो फिर आप तरक्की कर सकते हैं। बहुत सारे जो हैं वो अनपढ़ लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे सिर्फ इसलिए जॉब करते हैं। चले आज हमें मौका मिल गया, कल को हम ये काम सीख कर तरक्की कर जाएंगे। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर सैलरीज भी अच्छी हैं और आपको एक अच्छे लेवल पे वो मिल जाता है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड भी होता है वेकेशंस की शक्ल में। अब ये जो इंटरनेशनल ब्रांड है ये एक इंजीनियर को फील्ड इंजीनियर के तौर पे हायर करते हैं या फील्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे हायर करते हैं, जो ऑपरेटर से ऊपर वाली सीन है। ठीक है, जो ऑपरेटर वाली फैमिली है उसमें क्या आता है, असिस्टेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर, सीनियर ऑपरेटर, क्रू चीफ, यहाँ तक आके खत्म हो जाता है। लेकिन जो इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं वो फील्ड स्पेशलिस्ट या फील्ड इंजीनियर, जो इंटरनेशनल मोबाइल्स होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मूव करते हैं, इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। अब इन कंपनीज के अंदर जॉब लेने का सबसे आज भी नंबर 1 तरीका है कि इन कंपनीज की वेबसाइट पे जाके एक दफ़ा आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। कुछ फिर इनके क्वार्टर्स होते हैं, हायरिंग क्वार्टर्स होते हैं, जैसे कि फरवरी मार्च के अंदर ज्यादातर हायरिंग हो रही होती है या फिर आपकी अगस्त के अंदर, ये 2 क्वार्टर्स के अंदर ये लोग हायरिंग करते हैं। अब सर्विस कंपनीज के अंदर भी जो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर है, उनकी मामूली सैलरीज होती हैं, लेकिन उम्मीद ये होती है कि चलें थोड़े अरसे बाद इनकी सैलरीज काफी बढ़ जाती हैं। और बहुत सारे इंजीनियर्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन इनके फील्ड स्पेशलिस्ट और फील्ड जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी बेसिक सैलरी $5,000 है और 10-10 हज़ार डॉलर तक इनका भाई मंथली बोनस बन रहा होता है। अच्छा, इस तरीके से इनकी सैलरीज होती हैं। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर रोटेशन भी मिलती है, फैसिलिटीज भी काफी होती हैं, और ट्रेनिंग्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग जो है ना वो बुक है। आपने अपने एग्जाम पास करते जाने और अपने कैरियर पाथ को डेवलप करते जाना और कंपनीज के अंदर आप ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के जो इंटरनेशनल सर्विस कंपनी ब्रांड्स हैं उनमें हायरिंग अगर आप चाहते हो कि आपकी रिक्रूटमेंट हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि लिंक्डइन के ऊपर जाएं, इन कंपनीज के एचआर, इन कंपनीज के जो बेहतरीन जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ लिंकअप करें, उनके साथ नेटवर्किंग करें, उनसे पूछें कब हायरिंग क्वार्टर्स आ रहे हैं। पहली चीज, दे कैन रेफर यू टू शो अप इन जॉब इंटरव्यूज, इट्स श्योर थिंग। मैंने अपने जॉब कैरियर के अंदर 3 से 4 दफा श्लम्बर्जर, हैलिबर्टन के जॉब इंटरव्यूज के अंदर मैंने यानी कि इस तरीके से अपॉर्चुनिटी हासिल की। आप भी कर सकते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनके जॉब इंटरव्यू थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? ये आपको अपने जॉब इंटरव्यूज के अंदर ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको इनकी कंपनी के बारे में क्या पता है, आपको ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर बस ऐसे ही राह चलते तो नहीं आ रहे, या फिर आपके पास एक पूरी हिस्ट्री है कि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग जॉब नेचर है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि भाई मुझे यही जॉब करनी है, मैं काफी चैलेंजिंग जॉब नेचर को करने वाला बंदा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हूँ, मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे कभी भी काम, मुझे 24 घंटे 9 to 5 वाली जॉब नहीं चाहिए, मुझे चैलेंजिंग जॉब चाहिए। आई कैन ट्रैवल एट एनी टाइम बिकॉज दिस जॉब इन्वॉल्व सच अ बिग काइंड ऑफ थिंग्स कि आपको इस तरह का चैलेंजिंग होना पड़ता है। उसी तरीके से पैसे भी हैं, उसी तरीके से फैसिलिटीज भी हैं, ग्रोथ भी हैं। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अपने जॉब कैरियर को अलाइन करने के लिए। मजीद ये सारी ऑपरेशन साइड मैंने आप लोगों को बताई है। अब दूसरी साइड पे अगर आपको इन ऑपरेशंस के अंदर मौका नहीं मिल रहा तो आप इसी जो ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं, फील्ड को डेवलप कर रहे होते हैं, बैक एंड में जो सारी चीज़ों को शेड्यूल कर रहे होते हैं, वर्क प्रोग्राम्स को, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। वो वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। वहाँ पे जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री ऑपरेशन वाली साइड थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन की, इसके अंदर आपको रेफरेंस चाहिए, इसके अंदर आपको लक चाहिए, इसके अंदर आपको काफ़ी सारा तगोदो करनी पड़ती है, दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, एक कम मार्जिन में जॉब अवेलेबल होती है क्योंकि काफ़ी सारी सैचुरेशन है। लेकिन दूसरी जो इसके बैक एंड पे, ऑब्वियसली ये लोग ऑपरेशन वाले हैं, लेकिन इनके पीछे जो बैठ कर एक पूरी इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, उसके सेटअप को, उसकी टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपके रोड एक्सेस हैं, आपके रिग को लगाना है, रिग की फैब्रिकेशन है। सो दैट इंडस्ट्री इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के अंदर आप स्किल सीख कर, क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियर्स की मांग बहुत ज्यादा है,
वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है। दोनों के अंदर आप फिट हो सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपकी लॉन्ग टर्म यानी कि एक सर्विसेज होती हैं, वाइट कॉलर जॉब भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंट तरह के स्किल सीखने पड़ते हैं। यहाँ पे जोर आजमाई चाहिए, यहाँ पे आपको हैमर चलाना आना चाहिए, यहाँ पे आपको सर्दी गर्मी नहीं देखनी पड़ती, लेकिन पैसे भी उस तरीके से मिलते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, जो ईपीसी प्लानिंग इंडस्ट्री है, मेंटेनेंस शटडाउन इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर बीटेक प्रोफेशनल्स को स्किल सीखकर अगर वो एंटर होंगे तो उनको व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी होगी। और फिर इस तरह की जो एक जॉब कैरियर को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न प्लानिंग कंट्रोल, द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी इंजीनियर, ईदर यू आर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, you can enter in this field by this skilled way as well. So if you want to learn such skills, you can join my upcoming live webinar. You can ask more queries to me live and have solutions. So अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ टेक अवे अच्छे पॉइंट्स मिले हो तो मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एंड अगर आप वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर मैंने वेबिनार का लिंक भी दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन माय अपकमिंग वेबिनार। थैंक यू वेरी मच।